मैं तो भाई माफी मांगता हूं और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़कर 65 कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता। इस सवाल को लेकर भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि हम लोगों ने बिहार में जब जातीय गणना केंद्र में भी हम लोग मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे नकार दिया और केंद्र सरकार ने ही कहा कि राज्य अपने खर्चे पर जातीय गणना करवा सकती है। अशोक चौधरी ने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार ने सब चीजों को आगे बढ़ाया है। जिसका जितना आबादी है उसी के आधार पर उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर रही है, लेकिन जब जातीय गणना का काम बिहार में शुरू हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन दिया था। क्या किया गया? जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ भाजपा पुलिस द्वारा तंज दबाए गए, तब बीजेपी के लोग कहाँ थे? ट्वीट क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक बात है ना भाई, आपका दोहरा नहीं ना हो सकता है। सेंसिटिविटी, आप संवेदनशील हैं किसी इंसान के लिए, तो सब इंसान के लिए संवेदनशील रहिएगा। हिंदू के लिए रहिएगा, मुसलमान के लिए नहीं रहिएगा, मुसलमान के लिए रहिएगा, सिख के लिए नहीं रहिएगा। तो इसका मतलब कि आप पारदर्शी नहीं हैं। अगर आप पारदर्शी हैं तो आप अपने लोगों पर भी, आपके द्वारा जो किया जा रहा है सेंसिटिविटी, वहाँ भी संवेदनशीलता वहाँ भी दिखाइए। सर, इस्तीफे की मांग कर रहे हुए हैं बीजेपी के लोग। अरे इस सब का कुछ है नहीं तो क्या करेगा, इनका कुछ है नहीं ना। वहीं कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों में जनसंख्या पर चर्चा करते हुए महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूरी तरह से आक्रामक है। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री ने दोनों सदनों में खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में जब बिहार में जो जन्म दर 4.3 से घटकर 2.9 से भी नीचे हो गया है, इसके संबंध में जब वो चर्चा कर रहे थे तो पढ़ी लिखी महिलाओं में कैसे जागरूकता आती है कम बच्चा पैदा करने की, उस क्रम में उन्होंने कुछ बातें कही। अब उसको लेके आज हंगामा हो रहा है। इसमें हम सिर्फ आपको 2 चीज़ों पर गौर करने के लिए कह रहे हैं कि एक तो कल जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, आज उन्होंने आपसे भी बात करते हुए साफ साफ बता दिया है कि आखिर ये तो पूरा देश जानता है कि महिलाओं को सम्मान देने या महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढंग से उनके उत्थान के लिए जो नीतियां, कार्यक्रम बिहार में बनाई गई हैं, जिसको हम नीतीश मॉडल कहते हैं, उसका आज पूरा देश अनुसरण कर रहा है। लेकिन एक मौका परस्ती के तहत ये तिल का तार बनाना जिसको कहते हैं, ये बात जब की गई तो मुख्यमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर कह दिया कि भाई अगर उस क्रम में कोई ऐसी बात हुई है जिससे किन्हीं की भावना को ठेस पहुंची है या पीड़ा है, तो हम न सिर्फ बयान वापस लेते हैं बल्कि हम खेद प्रकट करते हैं और हम अपनी निंदा खुद करते हैं। हम आपसे पूछते हैं या देश की जनता, बिहार की जनता तय करेगी कि इसके बाद और क्या बचता है। और सबसे बड़ी चीज जो गौर करने की है, आप लोगों को भी और बिहार और देश के जनता को भी देखने की जरूरत है कि कल यही सारे सदस्य दोनों सदन में उपस्थित थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कल इसमें से कोई कल नहीं थे और पीछे में मुख्यमंत्री ने कुछ कह दिया था तो आज आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जरा आपसे समझना चाहते हैं कि जब कल वो सदन में उपस्थित थे
उस समय ये बातें हुई थी तो उस समय क्यों नहीं प्रोटेस्ट हुआ? आप जरा सोचिए इस बात को। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो उनको भी लगा होगा कि मुख्यमंत्री सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण या जन्म दर घटाने के सिलसिले में किसी बात की चर्चा कर रहे हैं। कल उनको बुरा नहीं लगा, न इस सदन में न उस सदन में। लेकिन आप सोचिए कि ये आखिर पिछले 14, 16, 18 घंटे में क्या हो गया कि अभी उनको बहुत बुरा लगने लगा, ये सोचिए। और आप भी अगर जरा गहराई से सोचेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बात दो ही है कि एक तो जातीय गणना के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर इनका सिर चकरा रहा है, दूसरे उसके आधार पर जो कल मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है विभिन्न पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का, तो ये बिल्कुल अकबका गए हैं। पूरी केंद्र सरकार, पूरा भाजपा नेतृत्व बेचैनी में है। और आप भी अगर सोचिएगा तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि ये रात भर में तमाशा पलटने का और आज के उनकी सारी हरकतों के पीछे क्या साजिश, क्या सच्चाई है, ये आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व के इशारे पर ये वहाँ से ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। इनको कहा जा रहा है कि भाई इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, पूरे देश में तहलका है। हमने कल ही कहा था विधानसभा में और परिषद में कि ये नीतीश सरकार की वो सफलता है, वो उपलब्धि है जिसकी गूंज और जिसका कंपन पूरे देश में महसूस हो रहा है। पार्टी का ट्वीट मत मानिए, आप सिर्फ उस आदमी का नाम बोल नहीं, आप उस आदमी का और ये जानिए और सिर्फ ये समझिए कि कोई आदमी आरजेडी में क्या है, लालू जी और तेजस्वी जी बोल चुके हैं कि आरजेडी क्या कहती है, ये अधिकृत बयान वक्तव्य देने के लिए सिर्फ उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं। कितनी बार उन्होंने कहा है। तो ये तो आप लोगों की महानता है कि कोई आदमी कहीं से कुछ लिख दिया, आप कहते हैं आरजेडी ने कहा है। आरजेडी ने बिल्कुल नहीं कहा है। एनसीडब्ल्यू ने भी नोटिस जारी किया है, इस पर क्या रिएक्शन? अरे उनके सब नोटिस का सब जवाब दिया जाएगा। मंत्री जी, कल विधान परिषद में मुख्यमंत्री के भाषण का सम्राट चौधरी ने विरोध किया था। आपका कहाँ विरोध किया था? वो क्या किया था आपको याद है? आप बोलिए तो क्या किया था विरोध? हम थे वहाँ। आप बोलिए, आप गार्जियन हैं और उनको अच्छा तो वापस ले लिए हैं, तो अब क्या है विरोध? अब आप आज पूछिएगा जो उन्होंने कहा तो यही तो कह रहे हैं कि इस्तीफा मांग रहे हैं, इसके पीछे सोच समझिए ना। हम तो यही कह रहे हैं कि ये लोग सब बेचारे हैं, इनके अपने बस में अपनी बात, अपना एक्शन नहीं है। अगर अपनी बात, अपनी सोच, अपनी समझदारी होती तो सब कुछ कल होता। आज अगर हो रहा है तो इसका मतलब जिसको स्ट्रिंग पुलिंग कहते हैं, कहीं और से धागा खींचा जा रहा है। सीधी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, एक बात कोई एकाध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा तो उसके चलते मेरी निंदा हो रही है, तो मैं तो भाई माफी मांगता हूं और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन हम, आप जान लीजिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, पुरुषों के उत्थान के लिए आज इतना पढ़ाई करवा रहे हैं। अब मालूम है ना, अभी तो 6 तक की आबादी है, अब उसकी संख्या कितना है, इस बार रिपोर्ट आया घटा है। तो आप समझ लीजिए शिक्षा का जो विकास हो रहा है और उसके चलते
ये नीचे आ रहा था। हम तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो हम तो इसी में लगे हुए हैं। तो भाई हम अंदर बोलते हैं, कृपा करके हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि मेरी सब बात को देखिए, और मैंने कोई बात कोई ठीक नहीं कहा, गलत कह दिया तो मैं माफी मांगता हूं। चलिए आप एगो सलाह ई है, एगो चला गया जी। सर्वर बताओ। जी ना सर, माना नहीं जाएगा तो आप समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ललित भाई पटाखे वाले फुटकर व थोक विक्रेता की फैंसी आतिशबाजी की विशेष दुकान पर सभी प्रकार के पटाखे उपलब्ध। MB इंटर कॉलेज के पास बरेली। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।